आज आप लोग का वर्ग 10वीं का नन हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव का, आज आप लोग को हम बताएंगे। कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग आज प्रैक्टिस करवाएंगे। सारे बच्चे से निवेदन है कि आप इसको शुरू से अंत तक आप देखिए और फिर देखिए कि आपकी कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग से सही हो पाता है ना। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। सारे बच्चे को पता होगा कि इसका जो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक जो है, ऑप्शन ए में दिया है प्रेमचंद, बी में है शंकर शैलेंद्र, और यहाँ टैपिंग करने से गलती हो गया है, सी में आपका रामधारी सिंह दिनकर, और डी में होगा आपका बाल गोविंद। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 होगा प्रेमचंद। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। ऑप्शन ए में है 15, बी में है 12, सी में है 3 और डी में है 16। तो आपको पता होगा कि मोहसिन के पास कितना पैसा था। ऑप्शन नंबर ए कितना था, 15 पैसे। इसका ए हुआ इसका आंसर। इसको आप लोग ए में टिक मार देना, आप लोग ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 में कि हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे था, तो 3 पैसे, बी में है 4 पैसे, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 पैसे। कितना का हुआ, 3 पैसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि हामिद के दादी का नाम क्या था। ये बहुत बार ये क्वेश्चन सबको पूछा गया है, बस थोड़ा आप लोग आराम से सुनते रहिए आप लोग और नोट करते चले जाइएगा कि हामिद के दादी का नाम क्या था। अमीना, सवीना, रवीना या इनमें से कोई नहीं। तो सारे बच्चे को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अमीना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि ईदगाह के पास किन वृक्ष का छाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ईदगाह के पास किन वृक्ष का छाया था। तो ईदगाह के पास किन वृक्ष है, तो ऑप्शन ए में दिया आम, बी में है जामुन, सी में है लीची और डी में है इमली। तो सारे बच्चा के पास होगा कि ईदगाह के पास किसकी छाया, किस वृक्ष छाया थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका इमली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितने थे। 60 से ऊपर, 50 से ऊपर, या सी में है 70 से ऊपर और डी में है 80 से ऊपर। तो सारे बच्चे को पता होगा कि बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वो 60 से क्या था, ऊपर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसको साहेब मानते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का कि बाल गोविंद भगत किसको साहेब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत ऑप्शन ए में दिया है खेमा, बी में है दिनकर, सी में है कबीर और डी में है निराला। तो पता होगा आप लोग का कि बाल गोविंद भगत जो साहेब मानते थे वो कबीर को मानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में कि बाल गोविंद भगत का बेटा था। ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का बेटा था, सुस्त था, मोटा था, पतला था या बुद्धिमान था। तो सब बच्चे को पता होगा कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो क्या था, सुस्त था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा होगा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 9 में बाल गोविंद भगत को कितने बेटे थे। सारे बच्चे को पता होगा कि बाल गोविंद भगत के बेटे कितने थे। तो ऑप्शन 1 में दिया ए, बी में दिया 2, सी में दिया 3 और 4 में डी में दिया 4। तो सारे बच्चे को पता होगा कि बाल गोविंद के भगत के बेटे कितना था, सिर्फ एक ही बेटे थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 10वां में कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है। सारे बच्चे को पता है कि बाल गोविंद भगत के लेखक जो है, ऑप्शन ए में दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, 2 में है रामधारी सिंह दिनकर और सी में है शंकर शैलेंद्र और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सारे बच्चे को पता हो कि बाल गोविंद भगत का जो लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए उसका राम वृक्ष बेनीपुरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कहता है क्वेश्चन 11 में कि कलिंग महाराज का युद्ध कितने साल तक, माने कलिंग का युद्ध, ऐसे सोचेंगे कलिंग का युद्ध जो है वो कितने साल तक चला था। तो सारे बच्चे को पता है कलिंग का युद्ध 4 साल, 5 साल, 6 साल या इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग का युद्ध चला था वो 4 साल तक चला था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था। सारे बच्चे को पता होगा कि कलिंग महाराज की कन्या के जो नाम था, ऑप्शन 1 में दिया सुदामा, बी में दिया पद्मा, सी में दिया राधा और डी में उसमें कोई नहीं। तो सारे बच्चे को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। तो ऑप्शन नंबर होगा बी इसका आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। मैं स्त्रीवाद, यहाँ कुछ ऑप्शन है, मैं स्त्री से मैंने यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 में सेटिंग कर लेना, लिखने में टाइपिंग था गलती हो गया है कि मैं स्त्री पर वार नहीं करूँगा। ये किसने कहा था, टैपिंग था दिक्कत हो गया है कि मैं स्त्री पर वार नहीं करूँगा, किसने कहा था।
ऑप्शन एक में है अशोक महाराज, बी में है पद्मा, सी में है राधा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अशोक महाराज ने ही कहा था कि मैं स्त्री परवार नहीं करूंगा, यह मेरा क्या है, प्रतिज्ञा है। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कल है कि कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली। सबको पता होगा कि कलिंग दुर्ग खिलने पर किसकी सेना, तो ये अशोक का था या पद्मा का। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका ध्यान रखना कि जैसे ही कलिंग का जो गेट खुलता है तो किसकी सैनिक बाहर निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पद्मा। क्या होगा इसका आंसर, पद्मा इसका हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शस्त्र का लेखक कौन है। अशोक के शस्त्र त्याग का लेखक, यहाँ टाइपिंग था गलती हो गई है कि अशोक के शस्त्र त्याग का लेखक कौन है, शंकर सुरेंद्र है, बी में वंशीधर श्रीवास्तव है, सी में है रामधारी सिंह दिनकर है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, वंशीधर श्रीवास्तव। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चिंता को लोग क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिंता को लोग क्या समझते हैं। इसका टाइपिंग करने में यहाँ भी था गलती हो गई है। ऑप्शन ए में लिखा है चिंता, नहीं यहाँ पर चीता कर देना। ऑप्शन ए में है चीता, दूसरा में है चिंतन, सी में है रुधिर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो इंसान चिंता करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी चीता। जानते हैं चीता का मतलब होता है जो मरा हुआ इंसान, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कर देना आप लोग, यहाँ पर सही करना आप लोग। क्वेश्चन 17 में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कि लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसका लेखक जो होगा ऑप्शन ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है शंकर सुरेंद्र, सी में है बाल गोविंद भगत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सब पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 18, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है, थोड़ा यहाँ भी टाइपिंग था गलती होगी, ए में दिया है प्रतिदिन से, बी में है प्रतिद्वंदी से, सी में है समानता से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर प्लीज आप सही करना, बी में प्रतिद्वंदी कर लेना, प्रतिद्वंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी और सही करना आप लोग, प्रतिद्वंदी कर लेना। 19 में हमें नहीं जाना चाहिए किसके पास, ध्यान सुनना बेटा, हमें नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए, हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु, दयालु, कमाऊ या इनमें से कोई। सबसे बड़ी इसमें जो है कि हम लोग को इसमें से क्या नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईर्ष्यालु। समझ में आया। हाँ, आगे क्वेश्चन चलते हैं 20 में कि लेखक के अनुसार निंदा का माँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार निंदा का माँ कौन है। ईर्ष्या है, बी में है प्रशंसा, सी में है खुशी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार निंदा का माँ का नाम क्या है, ईर्ष्या। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21, ईर्ष्या को कौन वरदान कहा गया है। ईर्ष्या का कौन सा वरदान कहा गया, याद करना आप लोग कि ईर्ष्या को कौन सा वरदान कहा गया है। ऑप्शन ए में है अनोखा वरदान, बी में है नोखा वरदान और सी में ए भी दोनों। तो इसका याद करना, आपको पढ़ाया हुआ है कि ईर्ष्या को जो कहा गया है वो अनोखा का वरदान कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। याद करना आप लोग कि ईर्ष्या को अनोखा का वरदान कहा गया है। चलते क्वेश्चन नंबर अब 22 में कि संजू थी वो कैसी लड़की थी। लेकिन गलती हो गया आप लोग का, संजू स्वभाव से कैसे थे। आप पढ़े हुए हैं आप लोग कि संजू स्वभाव से कैसे थी। ऑप्शन ए में है हंसमुख, 2 में है सहमुख और सी में ए भी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो संजू नाम की जो लड़की थी वो स्वभाव से क्या था, हंसमुख था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आप चलते क्वेश्चन नंबर 23 में कि माँ को मलेरिया होने पर खाना किसने बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माँ को मलेरिया होने पर खाना जो बनाया होना था वो संजू बनाया था, मंजू बनाया था या ए भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद करना कि माँ को मलेरिया होने पर खाना जो बनाया था कौन था, संजू ही बनाया था। कौन था, संजू। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे है 8वीं कक्षा में पढ़ती थी कौन। सबको पता होगा आप लोग का कि 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती थी, संजू पढ़ती थी, मंजू या अंजू या इनमें से कोई ना। आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती थी, तो संजू पढ़ती थी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25, किसको किताब पढ़ने का शौक था। मैं सारे बच्चे से सिखाना चाहता हूँ कि जितना मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ बनाया हूँ शायद ही किसी किताब में इस टाइप क्वेश्चन आप लोग का मिले। कुछ क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस कर दिए ताकि
आप अगर पढ़े हैं तो इसको आप पकड़ पाओगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप फंस जाओगे, है ना। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो किताब से बाहर है, मैं खुद को सेटिंग किया हूँ, है ना। इसलिए सारे बच्चे से निवेदन है कि प्लीज़ आप ध्यान से इसको सुनिए। आप लोग क्वेश्चन करा है किसको किताब पढ़ने का शौक है, यहाँ ऑप्शन से पकड़िए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी पकड़ा जाता है ना। क्वेश्चन जब समझ में नहीं आवे तो आप ऑप्शन से उसको पकड़िए। कह किसको किताब पढ़ने का शौक था, संजू को, मंजू को, या ए बी दोनों और डी में इनमें से। आपको पता होगा कि संजू को किताब पढ़ने का क्या था, शौक था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा बेटा, ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि संजू पिकनिक मनाने गई थी कब। बहुत सा क्वेश्चन है कि संजू जो पिकनिक मनाए गए था, ऑप्शन एक में दिया 3 जनवरी 1997, बी में है 3 जनवरी 1998, और सी में 2 जनवरी 1997, और डी में है 2 जनवरी 1998। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संजू जो पिकनिक मनाई गई थी वो 3 जनवरी 1997 को वो पिकनिक मनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संजू को जब जन्मदिन पर उसे क्या उपहार मिलता है। ऑप्शन ए में दिया पुस्तक, बी में है डायरी, सी में ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा बाबू कि संजू को जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता था। आपसे अनुरोध करता कि इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 27 को आपको खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि पुस्तक मिलता था या डायरी मिलता या ए बी दोनों मिलता या इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर टेपिंग गलती हुआ है कि सत्य के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया महात्मा गांधी, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है बाल गोविंद भगत, और डी में है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो आपको पता होगा कि सत्य नामक पुस्तक के रचयिता जो है वो ऑप्शन नंबर ए में होगा, महात्मा गांधी हो जाए। क्या होगा, महात्मा गांधी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 29 में, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलता है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलता है। अगर सच में अगर आप लोग इस चैप्टर को अगर अच्छी से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, है ना। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलता है। मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन बोल रहा है आप लोग का कि दीदी, महात्मा गांधी से, अंजू से, इनमें से सभी। तो आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग को हम बता देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, संजू को के किस सहेली को शादी बचपन में हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको शायद किसी गाइड में नहीं मिलने वाला है। अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर आप खुद को जवाब दे सकते हैं कि संजू के किस सहेली की शादी बचपन में ही हो गई थी। नीलू की, अंजू की, मंजू की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि संजू के जो सहेली थी नीलू, इसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव बहुत VBI क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपको पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन 31 कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कि उसका स्थापना किसने किया था। तो राजा धर्मपाल, बी में है राजा रतन, और सी में ए बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि राजा धर्मपाल ने ही विक्रमशिला का क्या किया था, स्थापना किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, बी में है 8, सी में है 6, और डी में आपका दिया सी में 3 और डी में 4। तो आपको पता होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितना था। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा आपको डी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे। तो विक्रमशिला में ऑप्शन ए में दिया 500, बी में दिया 600, सी में दिया 1500, और डी में दिया 1000। तो आपको पता होगा कि विक्रमशिला में जो अध्यापक थे वो कितना थे, 1000। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब चलते आगे क्वेश्चन कि विक्रमशिला किसके आक्रमण के कारण उसका सर्वनाश हो गया था। विक्रमशिला को किसके आक्रमण के कारण, मैंने पढ़ाया हूँ, आप जाके देखिएगा आप लोग, मैंने पढ़ाया हूँ हर चीज़ को कि विक्रमशिला को किसके आक्रमण के कारण उसका सर्वनाश हुआ था। तो तुर्की के आक्रमण के कारण, अमेरिका, जापान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि तुर्की के आक्रमण के कारण ही विक्रमशिला का क्या हुआ था,
सर्वनाश हो गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, विक्रमशिला का आविर्भाव कितने शताब्दी में हुआ था? मैंने विक्रमशिला का जो स्थापना हुआ था वो कितने शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए दिया 8, बी में है 10, सी में है 13 और डी में आपका है 15। तो इसका कितना होगा? आप लोग इसका कमेंट में आप लोग बोलिएगा, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट में। विक्रमशिला का आविर्भाव माने विक्रमशिला का स्थापना कितने शताब्दी में होता है? 8, 10, 13, 15। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36, कोलकाता क्या है? महानगर है, बी में है छोटा शहर है, एक राज्य है या एक प्रदेश है? तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं हम लोग कि कोलकाता क्या है? एक महानगर है या महानगर, सॉरी एक बार, बी में छोटा शहर, डी सी में है एक राज्य और डी में एक। आपको पता होगा कि कोलकाता एक महानगर है, ये भी क्या पूछा हुआ है, पूछ सकता है। कोलकाता एक महानगर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें एक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पर 37, दीनबंधु निराला की विद्या है। दीनबंधु निराला की यहाँ टाइपिंग था, गलती हो गई है कि दीनबंधु निराला क्या है? एकांकी है, कहानी है, निबंध है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि दीनबंधु निराला जो है एक निबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 38वां क्वेश्चन है, याचकों के लिए कौन कलयुक्त है? याचकों के लिए कौन कलयुक्त है? तो निराला, महादेवी, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी सेट में आपको नहीं मिलने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर चलते 39, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के जो लेखक है, ध्यान सुनिए, आचार्य श्री पूजन साहब है, बाल गोविंद भगत है, जननायक कर्पूरी ठाकुर होगा या रामधारी सिंह दिनकर? तो दीनबंधु निराला के क्या होगा आपका? ए, आचार्य श्री पूजन साहब। इसका आंसर होगा आपका ए। चलते क्वेश्चन नंबर 40, दमकती दारिम 10 नावली किस पाठ से संबंधित है? बहुत सा क्वेश्चन है। दमकती दारिम 10 नावली किस पाठ से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीनबंधु निराला, खेमा, ठेस या इनमें सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका होगा एक। बस अब आगे क्वेश्चन चलते हैं 41, 50 क्वेश्चन आप लोग का है। 41 में कहता है, मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम क्या था? आपने पढ़ा है सर जी कि मुक्ता काशी होटल का जो मालिक का नाम था, कसाई था, कसारा था, खेमा था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कसाई। क्या होगा आपका? ए में होगा आपका कसाई। सॉरी गलती होगा आपका, तो मुक्ता काशी होटल का मालिक का नाम था बी, इसका होगा कसारा। इसका होगा क्या होगा? कसारा। याद करना कि मुक्ता काशी होटल का मालिक का नाम था कसारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, नियति का अर्थ क्या होता है? नियति का अर्थ क्या होता है? नियम होता है, भाग होता है, खजाना होता है या इनमें से सभी? तो नियति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। इसका होगा ए आपका होगा। ध्यान रखना कि नियम होता है इसका आंसर। इसको आप टिक माना, नियम ए। आगे चलते हैं, किस कारण खेमा की पढ़ाई, किस कारण गलती टाइपिंग हो, किस कारण खेमा को पिटाई हो गई थी? याद करना, थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया, ये सुनो ये वाला को याद करना कि किस कारण खेमा को पिटाई हो गई थी। क्या है? ज्ञान बर्तन साफ न करने कारण, टेबल साफ न होने पर, चाय न पहुंचाने पर? तो इसका आंसर जो ध्यान रखना आप लोग कि बर्तन साफ नहीं करने पर क्या हुई थी? पिटाई। कुछ टाइपिंग करने में थोड़ा गलत हो गया है कि खेमा को याद करना कि जब पिटाई हुआ था वो जब बर्तन साफ नहीं करने पर क्या हुई थी? पिटाई हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? याद करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खेमा कितने साल के थे, कितने वर्ष के थे? 4, बी में है 3, सी में है 5, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा, खेमा जो था वो 4-5 साल, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग है, याद करना कि खेमा 4 साल के लड़का था। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 45, ग्राहकों गलती यहाँ पे हो गया, ग्राहकों को चाय कौन बनाता था? याद करना कि ग्राहकों को चाय कौन बनाता था? खेमा, कसरा, लेखक या इनमें सभी? याद करना कि ग्राहकों को चाय कौन आता था? तो ग्राहकों को चाय जो बनाता था वो कौन आता था? खेमा बनाता था या कसरा? तो चाय बनाने का काम कौन था? कसरा करता था। इसका ऑप्शन होगा बी। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसको लगाया गया है? ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लगाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटियों को, लड़कों को, पुरुष को या इनमें सभी? तो याद करना कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद जो है वो बेटियों को हुआ था। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 47, गुड़िया का
घर किस जिला में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुड़िया का घर जो है किस जिला में है? रोहतास, चेनारी, मुंगेर या इनमें सभी। तो क्या था इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, रोहतास। तो गुड़िया का घर का किस जिला में? तो रोहतास जिला में था। क्वेश्चन नंबर 48, गुड़िया कितने किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरण केंद्र पहुंची? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुड़िया कितने किलोमीटर पैदल चलकर उत्प्रेरण केंद्र? तो 12 किलोमीटर, बी में है 13 किलोमीटर, सी में है 14 और डी में है 15। तो आपको पता होगा कि गुड़िया जो थी वो कितना 13 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ पहुंची थी? तो उत्प्रेरण केंद्र। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 49 में है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बन गई? बहुत अच्छा, या ऐसे भी गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, ऐसा भी सोचते हैं कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका, डॉक्टर, पुलिस या इनमें सभी। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा आपका? अध्यापिका होगा। क्या होगा? ए आपका ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, गुड़िया के पिता का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुड़िया के पिता का नाम मोहम्मद इदरीस था, मोहम्मद मंसूर था, जितेंद्र माझी या इनमें से कोई नहीं। तो गुड़िया के पिता का नाम था मोहम्मद इदरीस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। याद करना आप लोग, इसका ऑप्शन कर देना आप लोग, ए कर देना, माने मोहम्मद इदरीस था। इसका ऑप्शन होगा ए। तो सारे बच्चे से निवेदन करता हूं कि आप लोग की अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी बहुत मजा आएगा सर, है ना। और ऐसे ही आपको आप करेंगे क्लास कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, आप लोग की ऑब्जेक्टिव आप लोग ऐसे ही समझा देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गया हो। अगर समझ गए तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।